सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, फिर लोग ये रिएक्ट जेएस क्या कर रहे हैं? हम पेज तो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं, तो फिर रिएक्ट जेएस की ज़रूरत ही क्यों है? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। जब हमने कोड एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से लिखा, तो जब पेज पहली बार लोड होता है, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसका एक बेसिकली डॉम ट्री बनाकर रख लेता है। जब-जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजेस करते हैं, सेम चेंजेस हमारे सबसे पहले ट्री में होते हैं, फिर ट्री जो होता है ब्राउज़र दोबारा बनाता है और स्क्रीन पे बेसिकली दोबारा शो करता है, जो कि एक हेवी कंप्यूटेशन टास्क है। बड़ी एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक और अमेज़न के अंदर क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल यूज़र लाइक भी कर सकता है, सेम स्क्रीन पे यूज़र को ऑनलाइन का स्टेटस भी दिखता है, यूज़र मैसेज भी कर सकता है। बट जब यूज़र लाइक के बटन पे क्लिक करता था, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ऑनलाइन का स्टेटस हो गया या पोस्ट का स्टेटस हो गया, मुझे दोबारा लेकर आने की ज़रूरत है। तो इस केस में मैंने क्या किया, तो फेसबुक बोलता है कि हम एक नई लाइब्रेरी लेकर आते हैं, जिसका नाम उन्होंने रिएक्ट जेएस लिख दिया, जिसमें पूरे के पूरे यूआई को मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। हर कंपोनेंट अपने बेसिकली स्टेट स्टोर करता है, स्टेट को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। बट फेसबुक ने बोला कि फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन जो थी, जो अर्लियर थी, जिसमें ऑनलाइन का स्टेटस भी था, पोस्ट का स्टेटस भी था, यूजर की प्रोफाइल भी थी। अब ये एक स्क्रीन ना होकर 3 अलग-अलग कंपोनेंट बन गए। और अगर सपोज करो आपने लाइक के बटन पे क्लिक किया, तो सिर्फ लाइक वाला जो कंपोनेंट होगा उसका स्टेट चेंज हुआ और वो दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा। बट आपके जो बाकी चेंजेस थे, पोस्ट का बटन हो गया या और कोई एक्टिविटी जो आपने स्क्रीन पे परफॉर्म की है, वो हुई ही नहीं है अभी, तो वो दोबारा रीलोड होगी नहीं, जो कि उसके कंपोनेंट में चेंजेस हुए ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, यूआई जो थी वो लाइट वेट बन गई, यूआई जो थी स्टेट को स्टोर करने लग गई और पूरे का पूरा डॉम स्ट्रक्चर चेंज करना ही नहीं वाला। क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ फेसबुक ने बोला कि रिएक्ट जेएस क्या करेगी, एक्चुअल डॉम में चेंजेस नहीं करेगी, वो उस चेंजेस को पहले लोकल अपने पास एक ट्री बनाकर रखेगी और उस लोकल ट्री का नाम उन्होंने वर्चुअल डॉम रख दिया। तो जब-जब एक्चुअली में चेंजेस करने होते थे, फेसबुक उन सारे चेंजेस को पहले वर्चुअल डॉम में करता था, फिर डिफिंग प्रोसेस के थ्रू चेक करता था कि एक्चुअल डॉम और करंट वाली डॉम में क्या-क्या चेंजेस हैं, उन चेंजेस को रिकॉन्सिलेशन कहते हैं, उनको ढूँढ लेता था और एक्चुअल डॉम में वो चेंजेस हो जाते थे। तो चेंजेस सिर्फ उस कंपोनेंट में हुए जिस कंपोनेंट का डेटा चेंज हुआ। तो अगर लाइक के बटन पे क्लिक हुआ तो लाइक चेंज हुआ और अगर पोस्ट के बटन पे क्लिक किया तो पोस्ट डलेगी। बट बाकी जो स्क्रीन है वो जैसी आ रही है वो वैसी आएगी। तो इससे क्या हुआ, जो पूरी की कंप्यूटेशन थी ट्री को बनाने की वो खत्म हो गई और फेसबुक जो थी ईज़ी से चलने लग गई। फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक।